चीन में कोरोना के पहले मरीज का इलाज करने वाली डॉक्टर ने कहा, परिवार के 3 सदस्यों में एक जैसे लक्षण थे। यहीं से पता चला संक्रमण फैल रहा है। वुहान के हुबई प्रोविंशियल हॉस्पिटल में श्वास संबंधी और गंभीर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर झांग जीजियान ने चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ से बात की है। उन्होंने उस परिवार के बारे में बताया जिनमें सबसे पहले कोरोना संक्रमण का पता चला था। उनके मुताबिक यह परिवार उनके पास सबसे पहले दिसंबर 2019 में आया था। पूरा मामला उन्हीं की जवानी। 26 दिसंबर को 2 बुजुर्ग और उनके बेटे मेरे पास आए थे। महिला को बुखार था, कफ और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके साथ उसका पति और बेटा भी था। पति को थकान थी लेकिन बुखार नहीं था। जब हमने टेस्ट किया तो पता चला कि बेटे को भी फेफड़े में तकलीफ है, लेकिन यह बीमार नहीं था। आमतौर पर देखने से इस परिवार ने मुझे फ्लू या निमोनिया के लक्षण लग रहे थे, लेकिन सीटी स्कैन से पता चला कि उनके फेफड़े को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इनमें बेटे के फेफड़े की हालत ज्यादा खराब थी। इनके बावजूद उनके बेटे ने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। उसे कोई लक्षण या परेशानी नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि हम उससे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबाव डालने पर उसने टेस्ट करा लिया। रिपोर्ट से दूसरा सबूत हमारे सामने आ गया। उनके बेटे के फेफड़े में भी वही असामान्यता नजर आ रही थी जो उनके माता पिता में थी। मैं इस बात से परेशान थी कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों को एक ही समय में एक ही बीमारी कैसे हो सकती है, जब तक वह संक्रामक रोग ना हो। अगले दिन 27 दिसंबर को अस्पताल में एक और मरीज आ गया और उसमें भी वही लक्षण थे। चारों के ब्लड टेस्ट से वायरस संक्रमण का पता चला। हमने पहले इन्फ्लुएंजा संबंधी कई परीक्षण कराए, लेकिन नतीजे में कुछ नहीं निकला। हालांकि यह स्पष्ट हो चुका था कि महिला की पेशेंट जीरो है। तब मैंने वरिष्ठों से बात कर रिपोर्ट तैयार की, जिसमें मैंने लिखा, हमने एक संक्रमण का पता लगाया है और संभवतः वह संक्रामक है। इसी तरह के कुछ और मामले सामने आ गए हैं। अगले ही दिन इसकी रिपोर्ट पर जांच शुरू हो गई। 30 दिसंबर को वुहान की सभी मेडिकल संस्थानों को अलर्ट कर दिया गया कि शहर में एक अज्ञात संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 31 दिसंबर को चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन के एक्सपर्ट की एक टीम वुहान भेजी गई। साथ ही सरकारी तौर पर सभी लोगों को मास्क पहनने और भीड़ वाले इलाके में न जाने की हिदायत दी। तब तक तब तक संक्रमण के 27 मामले आ चुके थे। 31 दिसंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इस संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी यह पहली रिपोर्ट महामारी की उन रिपोर्ट्स में शामिल होगी जो चीन के स्थापना के बाद बहुत तेजी से फैली है और उस पर काबू पाना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया।